अपने दुश्मन को हराने का सबसे उत्तम तरीका होता है अपने दुश्मन की तरह सोचना। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचती है। आपके घर में भी जब बच्चे खुद छिप जाएं या कोई चीज को छुपा दें और आपसे कहें कि आप ढूंढो, तब आप उनकी तरह सोचते हो कि इसने इसे कहां रखा होगा। ऐसे ही अपने जीवन में शैतान की चाल को समझने के लिए और उसे हराने के लिए आपको शैतान की तरह सोचना होगा। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है शैतान के नामों में उसकी चालें छिपी हैं। शैतान के नाम में उसकी चालें छिपी हैं। आपका दुश्मन या प्रतिद्वंदी आपको हराने के लिए क्या करने वाला है, उसकी अगली चाल क्या होगी, या वो आपके विरुद्ध कौन सा जाल बुन रहा है, अगर ये सब बातें आपको पहले से ही पता चल जाएं तो आपको वो हरा नहीं सकता। हालेलुया। तो आपका दुश्मन, आपका विरोधी, आपका प्रतिद्वंदी आपसे जीत नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि वो क्या करने वाला है तो आप कभी भी अपने दुश्मन को रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। आप देखो, सब विश्वासियों का एक ही दुश्मन है, शैतान। तो भी कुछ विश्वासियों को के विरुद्ध वो कुछ भी कर ले, कोई भी चाल चल ले, लेकिन वो उनको रोक नहीं पाता। वहीं दूसरी ओर कुछ विश्वासी ऐसे भी हैं जो रोज ही शैतान की किसी ना किसी चाल में फंसे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो शैतान की चालों को समझ नहीं पाते। हालेलुया। वो शैतान की चाल को समझ नहीं पाते। पर आपको बताऊं, शैतान की नामों में उसकी चाल छिपी हुई है। हालेलुया। शैतान के नाम में उसकी चालें छिपी हुई हैं। इसीलिए आज मैं आपको शैतान के नामों में छिपी हुई चालों को बताकर उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमीन। शैतान के नामों में उसकी चालें छुपी हैं। पहला नाम सैटन यानी शैतान। पहला नाम सैटन यानी शैतान। पढ़िए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री अध्याय 2 वचन 18। फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 2 वर्स 18। इसलिए हमने अर्थात मुझ पौलुस ने एक बार नहीं वरन 2 बार तुम्हारे पास आना चाहा, परंतु शैतान हमें रोके रहा। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ज्यादातर विश्वासी शैतान को सिर्फ एक नाम समझते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे पिता परमेश्वर का नाम यहोवा है, पुत्र का नाम प्रभु यीशु है, पास्टर का नाम समित कुमार है, वैसे ही उनके दुश्मन का नाम शैतान है। लेकिन शैतान का अर्थ होता है बैरी या विरोधी। शैतान का अर्थ होता है बैरी या विरोधी, यानी शैतान परमेश्वर के काम का विरोधी है। हालेलुया। वो हर उस काम में रुकावट डालना चाहता है जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है और आपके जीवन से परमेश्वर करवाना चाहता है। हालेलुया। शैतान परमेश्वर के कामों का बैरी है और वो उस हर काम में रुकावट डालना चाहता है जो परमेश्वर आपकी जिंदगी में करना चाहते हैं और आपकी जिंदगी के द्वारा करना चाहते हैं। इसीलिए शैतान हर उस मार्ग में आता है जिस मार्ग में परमेश्वर आपको भेजते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब दानियल 21 दिन के उपवास में था तो दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाले दूत को शैतान रास्ते में ही रोक कर खड़ा रहा, पर वो उसको पूरी तरह रोक नहीं पाया, है ना। दूत शैतान के पास दानियल के पास उत्तर लेकर पहुंचा। आपको बताऊं, शैतान आपको रोक नहीं सकता। हालेलुया। आपका विरोधी आपको रोक नहीं सकता, लेकिन वो आपको इतना परेशान कर देता है कि आप
अपने कामों को, अपनी सेवा को छोड़ दें, उसे पूरी ना करें। हालेलुया। आपको लगता है कि यह परमेश्वर का काम है इसलिए मुश्किल हो रहा है। हालेलुया। बहुत से प्रचारक कहते भी हैं यह परमेश्वर का काम है इसलिए मुश्किल है, परमेश्वर का काम आसान नहीं है। आपको भी यही लगने लगा है, उनको सुन सुनकर, ऐसे प्रचारकों को सुन सुनकर आपको भी यही लगने लगा है कि यह परमेश्वर का काम है इसलिए मुश्किल है। लेकिन असलियत यह है कि शैतान उस काम में, हालेलुया, आपके उस काम में रुकावट डाल रहा होता है। हालेलुया। और इसे समझने के लिए आपको परख का आत्मा चाहिए। तूफान के उदाहरण से समझाता हूं। जब योना नाव में गया तो उस नाव के विरुद्ध तूफान आया। जब चेले नाव में गए तब भी तूफान आया। आपको देखने से ये दोनों तूफान सेम लग सकते हैं, आप कहेंगे दोनों तूफान एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों तूफान अलग अलग तरह के थे। ये तूफान अलग तरह थे। क्यों? क्योंकि जो तूफान योना के लिए आया वो परमेश्वर की ओर से था। जो तूफान योना के लिए आया वो परमेश्वर की ओर से था, क्योंकि योना उल्टी दिशा में जा रहा था। जो तूफान चेलों के नाव के विरुद्ध आया वो शैतान की ओर से था, क्योंकि चेले सीधी दिशा में जा रहे थे। इसीलिए आपको परख का आत्मा चाहिए ताकि आप समझ सके कि आपकी जिंदगी में चलने वाला तूफान परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। हालेलुया। लेकिन जो समझ नहीं पाता वो शैतान के रोके से रुक जाता है। हालेलुया। जो तो समझ आता है तूफान कहां से, वो आगे बढ़ता रहता है, लेकिन जो समझ नहीं पाता वो शैतान के रोके से रुक जाता है। आप जो अपने घर परिवार के लिए करना चाहते थे, आप जो अपनी उन्नति तरक्की के लिए करना चाहते थे, आप जो अपनी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए करना चाहते थे, आप जो परमेश्वर के राज्य के लिए और चर्च के लिए, सेवा के लिए करना चाहते थे, क्या आप वो सब कर पाए? नहीं, क्योंकि शैतान ने आपको रोक दिया। हालेलुया। क्योंकि शैतान ने आपको रोक दिया। आपको रोकने वाला परमेश्वर नहीं है, पर मनुष्य और शैतान है। परमेश्वर तो चाहता है कि आप बिना रुके आगे बढ़ते जाएं। अगर परमेश्वर को रोकना होता तो याकूब जब अपने मामा लाबान के घर जा रहा था तो रास्ते में एक जगह पर एक पत्थर को तकिया बनाकर वो लेट गया, सो गया। तब उसने सपना देखा कि स्वर्ग से सीढ़ी लगी है और उस पर से स्वर्गदूत आ जा रहे हैं। और याकूब ने उठा और उसने कहा, निश्चय इस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर ने उसको वहां नहीं रोका। अगर परमेश्वर रोकना चाहते तो परमेश्वर याकूब को कहते, मेरी उपस्थिति में बना रहे, यहीं पर ठहरा रहे। लेकिन याकूब उठा, उसने उस पत्थर को खड़ा किया, उस पर तेल डाला और उस स्थान को परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान घोषित करके आगे बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस पत्थर ने या रुकावट ने आपको रोका हुआ है, ध्यान से सुनिए, जिस पत्थर या रुकावट ने आपको रोका हुआ है और आप उसे तकिया बनाकर एक ही जगह इतने सालों से रुके हुए हैं, आज उसे उठाइए। हालेलुया। आज उस पत्थर को उठाइए और अपने अभिषेक रूपी तेल से उस बंधनों को तोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपका विरोधी शैतान रोक नहीं पाएगा। याकूब अपने मार्ग पर पहुंचा, आप भी पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहला नाम सैटन यानी शैतान, दूसरा नाम डेविल यानी दुष्ट। दूसरा नाम डेविल यानी दुष्ट। पढ़िए इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 27 वचन। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27। और ना शैतान को अवसर दो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहां हिंदी में शैतान लिखा है, लेकिन इंग्लिश में डेविल यानी दुष्ट लिखा है। और दुष्ट का अर्थ होता है निंदा करने वाला। दुष्ट का अर्थ होता है निंदा करने वाला। दुष्ट चाहता है कि हम परमेश्वर की निंदा करें। हालेलुया। दुष्ट क्या चाहता है कि मैं और आप परमेश्वर की निंदा करें। वो आपको ऐसे हालातों में, ऐसी परिस्थितियों में ले आता है कि आप परमेश्वर के चरित्र और उसकी विश्वास योग्यता पर शक करें और परमेश्वर की निंदा करने लगे। अय्यूब के जीवन में देखो, शैतान अय्यूब को
ऐसे हालातों में ले आया कि वो परमेश्वर के चरित्र और उसकी विश्वास योग्यता पर शक करे। वो शक करे कि परमेश्वर भला नहीं है, वो शक करे कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, वो शक करे कि परमेश्वर चंगा करने वाला नहीं है, वो शक करे कि परमेश्वर मुहैया करने वाला नहीं है। आपको बताऊं, अय्यूब की पत्नी ने तो यह मान भी लिया था, इसीलिए दुष्ट के बहकाने से बहके जाने पर उसने अपने पति अय्यूब को कहा कि परमेश्वर की निंदा कर। फिर दुष्ट चाहता है कि हम एक दूसरे की निंदा करें। फिर दुष्ट क्या चाहता है? हम एक दूसरे की निंदा करें, उनकी बुराई करें, एक दूसरे की चुगली करें। दुष्ट यही चाहता है। इसीलिए मैं कभी किसी की बातें नहीं करता। हालेलुया। ना किसी पास्टर की, ना किसी विश्वासी की, ना आप लोगों की। हालेलुया। इसीलिए मैं कभी किसी की बातें नहीं करता। हालेलुया। अगर मैं उनकी बातों से सहमत ना हूं, है ना, जिनकी मैं बातें नहीं करता, हो सकता है मैं सबके साथ तो सहमत नहीं हो सकता, अगर मैं उनकी बातों से सहमत नहीं होता तो मैं उनसे एक दूरी बना लेता हूं, लेकिन मैं कहीं उनकी चुगली, उनकी बुराई, उनकी निंदा नहीं करता। क्यों? क्योंकि दोष लगाना शैतान का काम है। दोष लगाना शैतान का काम है। जकरिया की पुस्तक 3 अध्याय में हम शैतान को यहोशू महायाजक के ऊपर दोष लगाते हुए देखते हैं, जबकि भजन संहिता 105 अध्याय 15 वचन कहता है कि मेरे अभिषिक्त को ना छूना। और यहां छूने का अर्थ सिर्फ हाथ से छूना नहीं है, पर अपने मुंह से बोलना भी है। हालेलुया। इसलिए जिसके साथ आपका मन, आपकी आत्मा और आपका डॉक्ट्रिन, आपका विश्वास, आपका अभिषेक, आपका प्रार्थना जीवन मैच नहीं करता, बस आप अपनी सुरक्षा के लिए उनसे चुपचाप अलग हो जाइए, पर कहीं कभी किसी भी जगह उनकी निंदा ना करें। हालेलुया। क्योंकि जब आप उनकी निंदा करते हैं तब आप उनके प्रभु की भी निंदा करते हैं। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर आप किसी की निंदा करते हैं तो आप उसके प्रभु की भी निंदा करते हैं, जो शैतान का काम है। सोचकर देखो, प्रार्थना के समय आप जिस परमेश्वर से अपनी चंगाई, छुटकारा, आशीष को मांगते हो, और दूसरे अगुए और विश्वासियों पर दोष लगाने के समय आप उसी परमेश्वर की निंदा करते हो। इसीलिए आपकी कई प्रार्थनाओं के उत्तर आज तक नहीं आए। लेकिन अगर आज से, हालेलुया, लेकिन अगर आज से आप दुष्ट के बहकाए जाने को छोड़कर, अपनी जीभ से निंदा करने को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद और प्रार्थना करें, तो मैं कहता हूं आपकी हर प्रार्थना का उत्तर आएगा। हालेलुया। इसलिए दुष्ट के बहकाने में ना आइए, किसी की निंदा ना कीजिए, वो शैतान का काम है। तीसरा और आखिरी, लूसीफर। तीसरा और आखिरी, लूसीफर यानी भोर का तारा। पढ़िए यशाया अध्याय 14 वचन 12, आइजाया चैप्टर 14 वर्स 12। हे भोर को चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो लूसीफर का अर्थ है भोर को चमकने वाला तारा। लूसीफर का अर्थ है, आपको बताऊं, शैतान को चमकना पसंद है। और यहेजकेल की पुस्तक हमें बताती है कि उसके वस्त्रों में सब तरह का मणि, चमकीला पत्थर और सोना था। यानी शैतान में, लूसीफर में पहले से ही चमक थी, पर वो अपनी उस चमक से संतुष्ट नहीं था। यहेजकेल बताता है कि जो लूसीफर है उसके वस्त्रों में सब प्रकार की मणि और चमकीले पत्थर और सोने लगे हुए थे, लेकिन उसमें पहले से चमक थी, लेकिन वो अपनी चमक से संतुष्ट नहीं था। वो खुद परमेश्वर बनना चाहता था। वो खुद परमेश्वर बनना चाहता था, है ना। उसने एक लक्ष्य रखा कि मुझे क्या बनना है, परमेश्वर बनना है। लक्ष्य रखना अच्छा है, लेकिन व्यर्थ के लक्ष्य रखना अच्छा नहीं है। व्यर्थ के लक्ष्य रखना बुरा है। हालेलुया। तो लूसीफर अपनी महिमा चाहता था, परमेश्वर की नहीं। लूसीफर अपनी खुद की महिमा चाहता था, परमेश्वर की नहीं। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो सेवा के कामों को सिर्फ अपने नाम और अपनी महिमा के लिए करते हैं। आपको बताऊं, जिस काम में लोगों का नाम नहीं लिया जाता, वो उस काम को करते भी नहीं।
जहां उनका नाम नहीं, हालेलुया, वहां वो काम भी करते हैं। आज भी कई लोग सिर्फ अपने नाम और अपनी महिमा के लिए सेवा के कामों को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको बताऊं, अपनी महिमा चाहने वाला हमेशा खाली रह जाता है, ठनठनाता हुआ पीतल। अपनी महिमा को चाहने वाला हमेशा क्या रह जाता है? अपने नाम को, अपनी महिमा को चाहने वाला हमेशा खाली रह जाता। क्यों? क्योंकि अपनी महिमा पाने की उस चाहत में वो परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को खराब कर लेता है। आज हर कोई अपनी चमक को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। आज हर कोई चमकना चाहता, मैं भी स्टार बन जाऊं, और वायरल होने के लिए सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करते रहते हैं। कोई फिल्मी गीत लगा देंगे, यूं 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 करते रहे, कोई मसीही गीत लगा देंगे, नाचते रहेंगे यूं, वायरल होने के लिए, है ना, चमकने के लिए, स्टार बनने के लिए कुछ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। लेकिन आपको परखना चाहिए कि आपके चमकने की ये इच्छा है, आपके चमकने की ये जो इच्छा है, ये आपकी अपनी लालसा है या आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तो असली चमक हासिल करने के लिए, है ना, आप क्या करते हो? असली तो नहीं, चमक हासिल करने के लिए आप क्या करते हो? आप उस एक जो दुनियावी चमक को हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर से मिलने वाली सारी आशीषों को खो रहे हो। हालेलुया। एक चमक, एक संसारिक चमक हासिल करने के लिए आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर से वो सब चीजें खो रहे हो जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। मुझे बताओ, आपको एक नकली चमक की क्या जरूरत है जब परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति ठहराया है, जब उसका तेज आपके अंदर है, जब उसके आत्मा की चमक रोज प्रतिदिन आप में बढ़ती जाती है। आप देखो, लूसीफर परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाना चाहता था, लेकिन यह बात परमेश्वर के सामने प्रकट हो गई और परमेश्वर ने उसे काटकर, जैसे यशायाह में लिखा, उसे काटकर धरती पर गिरा दिया। पर लूसीफर ने अपनी यह इच्छा छोड़ी नहीं। आज कई लूसीफर इस प्रचार को सुन रहे हैं, लेकिन इस प्रचार को सुनने के बाद भी, है ना, कुछ दिन ठीक रहेंगे, उसके बाद फिर लूसीफर ने परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन लगाना चाहा और परमेश्वर ने जान लिया और परमेश्वर ने उसको काटकर धरती पर गिरा दिया। लेकिन उसने अपनी यह इच्छा नहीं छोड़ी और लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह को अपने आगे दंडवत करवाना चाहा, अपने आगे झुकवाना चाहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे वहां से भगा दिया और क्रूस पे ऊपर उसे पूरी तरह से हरा दिया। हालेलुया। सोच कर देखो, लूसीफर जो परमेश्वर के आगे टिक नहीं पाया, शैतान जो प्रभु यीशु मसीह के आगे बना नहीं रह सका, जब आप में परमेश्वर का आत्मा है तो क्या वो आपके आगे टिक पाएगा? हालेलुया, नहीं। क्यों? क्योंकि चमक सिर्फ परमेश्वर की और परमेश्वर के आत्मा पाए लोगों के लिए है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हो सकता है कि आप में से कोई सोच रहा हो कि ये सारी बातें मेरी जिंदगी से कैसे मैच करेंगी। आप में से कोई सोच रहा होगा कि कैसे ये सारी बातें मेरी जिंदगी से मैच करेंगी। ध्यान से सुनिए, अपने दुश्मन को हराने का सबसे उत्तम तरीका होता है अपने दुश्मन की तरह सोचना। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचती है। आपके घर में भी जब बच्चे खुद छिप जाएं या कोई चीज को छुपा दें और आपसे कहें कि आप ढूंढो, तब आप उनकी तरह सोचते हो कि इसने इसे कहां रखा होगा। ऐसे ही अपने जीवन में शैतान की चाल को समझने के लिए और उसे हराने के लिए आपको शैतान की तरह सोचना होगा। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दीजिए, आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया। रिक्ता बसा मुदहा शंदना हसब दलकर